एक ट्रेन साउथ कोरिया के एक स्टेशन से चल रही होती है, लेकिन अचानक एक अजीब वायरस ट्रेन के अंदर फैल जाता है। एक ही सेकंड में लोग एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और हर सीट, हर कैरेज एक खौफनाक जगह बन जाती है। अब पैसेंजर्स को सिर्फ एक ही चीज की परवाह है और वो है जिंदा बचने की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पैसेंजर्स हर घंटे, हर मोमेंट के साथ फाइट करते हैं और कौन इंसान बनकर बच पाता है और कौन ज़ॉम्बी बनकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक कार ड्राइवर को देखते हैं जिसकी कार से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। पहले तो ऐसा लगता है कि हिरन शायद मर गई है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। हिरन दोबारा उठ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। यह आदमी असल में एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है जिसका नाम सियोक वू है। कुछ समय पहले उसका अपनी बीवी से तलाक हो चुका होता है, जिसकी वजह से वह अपनी बेटी की सही तरह देखभाल नहीं कर पा रहा होता। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और वह अपने फादर से एक ही जिद करती है कि वह उसे उसकी मां के पास बुसान ले जाए। सियोक वू आखिरकार बेटी की बात मान लेता है और दोनों ट्रेन पकड़कर बुसान की तरफ रवाना हो जाते हैं। ट्रेन में और भी कई पैसेंजर्स सवार होते हैं। सियोक वू के कैबिन में एक ऑफिसर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग ग्योंग और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी सफर कर रही होती है। इसी दौरान एक स्टेशन पर ट्रेन का दरवाजा खुलता है और एक लड़की चुपकर गार्ड से बचती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। उस लड़की की टांगों पर गहरे जख्म होते हैं। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर में वह लड़की अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वह एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है और कुछ ही पलों में वह अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब ट्रेन के अंदर वायरस बिजली की तरह फैलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरी ट्रेन एक खौफनाक बैटलफील्ड में बदलने लगती है। कई लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो जल्दी से ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट्स में चले जाते हैं जहां अभी इन्फेक्शन नहीं फैला होता। इसी दौरान न्यूज में बताया जाता है कि वायरस पूरे देश में फैल चुका है। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो लोग जान बचाने के लिए शहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां भी हालात खराब होते हैं और कई लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। ये सब देखकर लोग घबराकर वापस ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं और हड़बड़ाहट में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बैठ जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर डिसाइड करता है कि वो बुसन जाएगा, क्योंकि उसे खबर मिली होती है कि वहां अभी तक वायरस नहीं पहुंचा। इस दौरान सियोक वू, सांगहुआ और यंग गुक रास्ते ढूंढते हुए और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए दूसरे पैसेंजर्स से मिलते हैं और किसी तरह ट्रेन के पहले बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां पहले से कई लोग सेफ होते हैं। लेकिन उस कैबिन में बैठे लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी कोशिश में सांगहुआ और किम जिन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि सियोक वू और बाकी लोगों को अंदर जाने का मौका मिल सके। अंदर पहुंचने के बाद भी उन्हें अलग कर दिया जाता है ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो गए हों तो बाकी लोग सेफ रहें। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक लड़की बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी बहन उसके सामने ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। दुख और गुस्से में वो दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां तबाही मच जाती है। सारे ज़ॉम्बीज उस बॉक्स में घुस जाते हैं और बचे हुए लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में सिर्फ सियोक वू, सुआन और साइओंग ही बच पाते हैं, जबकि ट्रेन ड्राइवर और एक ट्रेन अटेंडेंट वॉशरूम में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। आगे चलकर रेल ट्रैक्स बंद होने की वजह से ट्रेन रुक जाती है और बचे हुए पैसेंजर्स दूसरी ट्रेन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान ट्रेन ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है और खुद बच जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और कुछ ही देर में वो खुद भी ज़ॉम्बी बनकर बचे हुए लोगों पर अटैक करने लगता है। सियोक वू उससे लड़ता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो ज़ॉम्बी सियोक वू के हाथ पर भी काट लेता है। अब सियोक वू समझ जाता है कि थोड़ी देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी सुआन और सीओंग को इंजन रूम में सेफ लॉक कर देता है और जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी जिंदगी का आखिरी अलविदा कहता है। फिर जैसे ही वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है वो ट्रेन से कूद जाता है और मौत के उस पल में उसे अपनी बेटी के बचपन की यादें याद आती हैं।
आखिरकार ट्रेन बुसन पहुंच जाती है, लेकिन पूरी ट्रेन में सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचते हैं। सुअन और सियोंग दोनों ट्रेन से नीचे उतरती हैं और आगे बढ़ती हैं, जहां सोल्जर्स अटैक पोजीशन में खड़े होते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बुसन सिटी में दाखिल न हो सके। दूर से उन दोनों को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि शायद ये भी ज़ॉम्बीज हैं और वो उन पर गोली चलाने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त सुअन गाना गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान हैं। इसी तरह उन दोनों की जान बच जाती है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है।